हमारी यात्रा देह से विदेह की ओर है। हम मानव का देह में आने का एक ही मकसद है, विदेह होना। एक देवता भी विदेह है और एक प्रेत भी विदेह है, लेकिन दोनों के सुख दुख में जमीन और आसमान जैसा फर्क है। एक में विदेह होने का पूरा ज्ञान है और दूसरे में विदेह अवस्था तो है पर विदेह का ज्ञान नहीं है, इसलिए दुखी है। इसलिए यह किसी देह के पीछे भागते रहता है। उसे प्यास सताती है, उसे भूख सताती है, देहधारियों की मोह सताती है, अतः विदेह शक्ति का लाभ नहीं उठा पाता। ठीक इसी प्रकार जैसे एक छोटे से अज्ञानी बच्चे को 1000 का नोट थमा दिया जाए या उसे मिल जाए तो क्या वो नोट उसे खुशी दे पाएगा? नहीं, कभी भी नहीं दे पाएगा। अतः वो नोट उस बच्चे के लिए बेकार है। वह वो नोट को फेंक देगा। पर एक विदेही प्रेत अपनी दैहिक स्थिति को नहीं फेंक पाता। अब वह न तो देह का सुख ले पाता है और न कभी वो विदेह का ही सुख भोग पाता है। वह किधर का भी नहीं रहता। एक विदेही देवता देह और विदेह दोनों का ज्ञान रहता है, अतः वह विदेह होने का पूरा सुख उठाता है और देह के दुखों को से पूर्ण रूप से वंचित रहता है। यही अंतर है ज्ञान और ज्ञान, या देव या दानव में। हम जानते हैं कि हम एक दिन विदेह होंगे। जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चला एक बंधा जंजीर। जो आए हैं वे सभी जाएंगे, क्योंकि यहाँ सभी एक ही काम के लिए आए हैं। एक पूरा करके जाता है और एक को बगैर पूरा किए जाना पड़ता है। एक विदेह के सिंहासन पर बैठकर जाता है, दूसरा देह के जंजीर में बंधा हुआ जाता है। इन जंजीरों को ही काटने के लिए आया था और उसकी कुसंगति ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। देहधारी अज्ञानतावश देहधारियों के मुंह में फंस करके सदैव देहधारी ही बना रह गया। मरने के बाद सबसे ज्यादा कष्ट इस देहधारी को ही होता है। ईश्वर सदैव विदेह होता है, पर वह हमें विदेह होना नहीं सिखा सकता है। इसके लिए उसे देह धारण करना पड़ता है। ऐसे देहधारी का नाम ही गुरु है, गुरु भगवान। अतः इस काम को करने के लिए एक सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है और उसे जुड़ना पड़ता है। उसके निर्देश का पालन करना पड़ता है। एक देहधारी मानव ही अपने सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त कर स्वर्ग से भी ऊपर अपवर्ग में भी जा सकता है तथा इससे और ऊपर भी जा सकता है। पर देवलोक के देवता स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर जाने के लिए उन्हें पुनः देह में आना पड़ता है और एक गुरु धारण करना पड़ता है और विदेह होने की क्रिया सीखनी पड़ती है और करनी भी पड़ती है। अब वो स्वर्ग का अधिकारी होते हुए भी आगे बढ़ सकता है। स्वर्ग से ऊपर जाने के लिए उन्हें सूक्ष्म शरीर से विदेह होना पड़ेगा। उससे भी आगे जाने के लिए उन्हें अपने कारण शरीर को भी विलय करना पड़ेगा। पहली क्रिया हम स्थूल शरीर से विदेह होते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर यानी विचारों के शरीर से मुक्त होते हैं, फिर कारण से विदेह होते हैं। बहुत लंबी प्रक्रिया है। बहुत कम लोग पूरी प्रक्रिया कर पाते हैं।
अधिकतर देवलोक तक ही जाकर लौट आते हैं। कुछ चंद लोग ही गुरुलोक में प्रवेश कर पाते हैं। विचारों के भोग से ऊपर उठना नहीं चाहते। गृहस्थी में संन्यास आश्रम इसलिए बनाया गया ताकि अंतिम अवस्था को प्राप्त कर सके, क्योंकि एक गृहस्थी इसे प्राप्त कर सकता है। सन्यासी के लिए तो यह अति कठिन है, क्योंकि घर छोड़कर भागे हुए सन्यासी को बहुत सी भूखें सताती हैं, जैसे निर्धनता की भूख। निर्धनता की भूख मिटाने के लिए वो तंत्र मंत्र सिद्धि साधना में फंस करके, धर्मशास्त्रों को पढ़ करके एक जानकारी प्राप्त करना तथा उस जानकारी को देकर पैसा वसूल करना, यह जानकारी उनकी अपनी नहीं है, वह केवल पढ़ी हुई है जो बाहरी है। इसका असर बहुत थोड़ा होता है और इससे चरित्र का निर्माण नहीं होता। दूसरी भूख काम वासना की है, जो बहुत ही जबरदस्त होती है। इसे नकारा नहीं जा सकता। भले किसी शरीरधारी के अभाव में संबंध नहीं बन पाए हों, पर मानसिक संबंध तो बनते ही रहेंगे। आप डायरेक्ट सन्यासी नहीं पैदा हुए, वहाँ काम वासनाओं का तूफान चल रहा है। फिर आपकी क्या मजाल है कि आप उस धूल से अछूते रह जाएं। आपको शिक्षा प्रणालियों ने, आपके शिक्षा प्रणालियों से भी इस संबंध में बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। फिर इस भूख से आप कैसे वंचित रह सकते हैं? कोई न कोई रास्ता, फिर विचार इस भूख को मिटाने का उठेगा ही, जो आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। और एक जानवर, एक कीट पतंग इस जानकारी की शिक्षा नहीं लेते, फिर भी वे अपना वासनात्मक संबंध तो बना ही लेते हैं ना, क्योंकि वे आनंद के बीज से जन्मे हैं और वो आनंद उन्हें वहाँ खींच ले जाता है। मानव के साथ भी ऐसा ही, इसलिए वह भी खींचता है। मानव ने अखंड आनंद की खोज की, जो हमें शांति की दिशा में ले जाती है, जिसका नाम है सच्चिदानंद। उसका नाम रखा गया सच्चिदानंद। इस सच्चिदानंद से रिश्ता जोड़ने से हम पूर्ण शांति प्राप्त करते हैं। इसलिए गृहस्थी में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे धन अर्जन करना, स्त्री पुरुष की शादी, संतान सुख, मान सम्मान का सुख। यह सारे भूख को मिटाते हुए उसे आनंद की तरफ बढ़े। अगर हम अपने छोटे बच्चे को अखंड आनंद की जानकारी बचपन से ही दें और उसे उसके जीवन का नजरिया बना दें, तो उसका ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम हर कदम इस नजरिए से होगा। जीवन के हर सुख को भोगते हुए, सभी ज्ञान को हासिल करते हुए अपने लक्ष्य अखंड आनंद तथा शांति को प्राप्त कर लेगा। उसका जीवन पूजमय बन जाएगा। वैदेही को प्राप्त कर वो रामचंद्र बन जाएगा, भगवान राम बन जाएगा। ओम शांति।